अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आलम आपकी खिदमत में आरिश फ़ाखाना की तरफ से आज एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो शरबत के मुतल्लक़ है। आज आपको शरबत फ़ालसा बनाने सिखाएँगे कि शरबत फ़ालसा को कैसे तैयार करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि इस महीने आपको अच्छे और मज़ेदार शरबत बनाना सिखाएंगे, और उसी लिहाज से पहले 2 वीडियो बनाई हैं। एक शरबत बजूरी के मुतल्लिक़ और दूसरा शरबत सफ़जल, आपको उसका तारुफ़ कराया और बनाना सिखाया कि सफ़जल कैसे तैयार करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आज फ़ालसा के साथ हम 2 चीज़ें और ऐड कर रहे हैं, वो है इमली और आलू बुखारा। 3 चीज़ें लेकर फ़ालसा, इमली, आलू बुखारा। ये इमली आलू बुखारा हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है 1 घंटे से, या आपने ऐसे 1 घंटा इसे भिगो के रखना है। और ये फ़ालसा ये प्लेट में आप देख रहे हैं, इसको बर्तन में डाल के 1 घंटा इसको हल्की आंच पे पकाना है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल लें। पकाने के बाद फिर क्या करना है, फिर इसको ऐसे हाथों से मल कर इसको अच्छी तरह छान लें। छानने के बाद जो आपके पास पानी बचेगा, उस पानी में चीनी डालकर फिर उसको तैयार करना है। अभी आपको दिखाएंगे, आपके सामने ये सब कुछ तैयार होगा। तो क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे भी आपने नोट कर लेने हैं, और इसका तरीका इस्तेमाल बताएंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये अभी देखिए इसको कैसे तैयार करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये फ़ालसा, इमली और आलू बुखारा पानी में डालकर ये पकने के लिए रखा हुआ है। इसको हल्की आंच पर 1 घंटा पकाना है, और जब इसका पानी कम हो जाए फिर इसको छानना। ये देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे जो है ना, इसको थोड़ी देर बार हिला दिया करें। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये बस ये काम करीब ही है, 10 से 15 मिनट इसको और पकाना है। ये आप देख रहे हैं, ये पानी जो है ना ये पक रहा है। 10-15 मिनट पकाने के बाद फिर करना क्या है, इसको कपड़ा रख के इसको छान लेना है पानी को। जो पानी बचेगा फिर उस पानी के अंदर चीनी डालकर इसको दोबारा फिर से पकाना है। फिर ये शरबत तैयार होगा। और अभी नेक्स्ट आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे जब इसको चीनी डालकर तैयार करेंगे। दोस्तों, ये पानी जो है ना तकरीबन ये तैयार हो गया। अब इसकी आग बंद करने लगे हैं। इसको पानी को छान कर इसके अंदर चीनी डालने लगे हैं। अच्छा दोस्तों, ये पानी को ये ऐसे छान लें। ये ऐसे जो है ना इसको अच्छा दोस्तों, ये शरबत फ़ालसे में चीनी डालने लगे हैं। ये आपने आधा किलो चीनी डालनी है। ये आधा किलो फ़ालसा है और उसमें आधा किलो चीनी डालनी है। 100 ग्राम इमली लेनी है, 100 ग्राम आलू बुखारा, आधा किलो फ़ालसा। ये वज़न था। उसको पकाने के बाद पानी छान लें। छानने के बाद फिर आधा किलो चीनी डालकर इसको तैयार करना है शरबत। इसको हिलाएं ताकि ये नीचे ना लग जाए। जब चीनी मिक्स हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद इसको 5-7 मिनट पकाना है हल्की आंच पे। उसके बाद इसकी आग बंद कर देनी है। ये आपको जो मैंने फार्मूला बताया है, ये आधा किलो के हिसाब से है। अगर किसी दोस्त बहन भाई ने इसको ज़्यादा मकदार में तैयार करना है, कोई ऐसा दोस्त जिसको ज़रूरत ज़्यादा बनाने की है, तो वो 2 किलो फ़ालसा ले ले, 2 किलो चीनी के हिसाब से तैयार कर ले। 1 किलो फ़ालसा तो 1 किलो चीनी के हिसाब से तैयार कर लें। यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना वज़न फ़ालसा उतना वज़न ही चीनी डाल के इसको तैयार करना है। और इसे गर्मियों में जितना हो सके बना के इस्तेमाल करें। जैसे रमज़ान का महीना है,
रमज़ान में इसे इफ्तारी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिनको गर्मी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी का मसला है, मैदे जिगर मसाने में गर्मी है, प्यास जिनकी ख़त्म नहीं होती, वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत ही खुश ज़ायक़ा और मीठा शरबत है, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिल करेगा कि हम इसको बना के इस्तेमाल करे जाएं, बार बार इसको इस्तेमाल करें। इतना इसका ज़ायक़ा अच्छा होगा इसका। अच्छा दोस्तों, ये इसकी आग बंद कर दी है, शरबत साथ साथ तैयार हो गया। दोस्तों ये शरबत तैयार हो गया। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको बोतल में पैक कर लें, फिर इसको पानी डालकर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे मज़ेदार शरबत बनाना सिखाएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी नुस्खा या वीडियो बनाया करें वो बर वक्त आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।